अरे मित्रों, जैसा कि अपन अपने हिसाब से तैयारी कर ही रहे हैं, एक नया टॉपिक लेकर के मैं डेली आपके सामने उपस्थित तो हो ही रहा हूँ। तो आज अपन एक फिर नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें से भी लगभग लगभग एक प्रश्न तो आएगा ही सही। इसका नाम है प्रयत्नः। प्रयत्नः या यत्न प्रकृष्टः यत्न इति प्रयत्नः। देखो, प्रयत्न या यत्न है, ये क्या होते हैं? ये जब अपन किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो प्रयत्न किया जाता है, कोशिश की जाती है किसी भी वर्ण को बोलने से। तो सबसे पहले प्रक्रिया कहाँ से, नाभि से स्पष्ट होकर के अपने विवर से बाहर निकलती है। तो जो ये नाभि से लेकर के और ओष्ठ के पहले तक की जो स्थिति होती है, वही क्या कहलाती है? आभ्यंतर। ये दो प्रकार के होते हैं प्रयत्न, आभ्यंतर आभ्यंतर और बाह्य। प्रयत्नः यत्नः द्विधाः, आभ्यंतर बाह्यश्च। बाह्य दो प्रकार के होते हैं। पूछिए कि यत्न कितने होते हैं, तो दो प्रकार के। यत्न को ही प्रयत्न कहते हैं, प्रयत्न का मतलब कोशिश करना, ठीक है। यत्न प्रयत्न एक ही है। तो आभ्यंतर कहते हैं जो वर्ण उत्पत्ति के जो पहले होते हैं, जैसे वर्ण मुख से बोलने से पहले की स्थिति क्या कहलाती है? आभ्यंतर। तो देखो, आभ्यंतर कितने होते हैं? ये होते हैं 5 और बाह्य होते हैं 11, ठीक है। तो आभ्यंतर में पहले 5 कौन कौन से हैं? आभ्यंतर किसे कहते हैं? वर्ण उत्पत्ति से जो पहले कहलाते हैं वो आभ्यंतर कहलाते हैं। इसे सामान्य रूप से कह सकते हैं अपन कि जैसे काकल से लेके ओष्ठ पर्यंत के जो पहले वर्ण उत्पत्ति के, वर्ण उच्चारण के जो पहले की स्थिति है, वो आभ्यंतर कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला आता है इसमें इस पृष्ठ। पहला कौन सा आता है? इस पृष्ठ। कौन सा आता है पहला? इस पृष्ठ। इसके अंतर्गत आते हैं क से लेकर के म तक के जो 25 स्पर्श व्यंजन आते हैं। 25 जो स्पर्श व्यंजन आते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? इस पृष्ठ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? इस पृष्ठ के अंतर्गत। जैसे प्रश्न आ जाए क वर्णस्य आभ्यंतर यत्नः किम भवति, तो आंसर देंगे अपन इस पृष्ठ, ठीक है। दूसरा है इस पृष्ठ या इस पृष्ठम। ईसत इस पृष्ठम, ईसत इस पृष्ठम। इसके अंतर्गत आता है, देखो, य व र ल। य व र ल इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ। क्या कहते हैं इनको? अंतस्थ। और क्या कहते हैं इनको? यण भी कहते हैं, क्योंकि देखो ये य व र ल यण प्रत्यार में आते हैं। और इसके लिए कई बार ये शब्द भी मिल जाता है, कादयो मां अवसाना। कादयो मां अवसाना मतलब क आदि से लेके म अवसान तक, म पर्यंत तक, म तक, क से लेके म तक एक ही चीज है। ये कंफ्यूज नहीं होना अपन को। तो क से लेकर म तक जो 25 व्यंजन आते हैं, स्पर्श व्यंजन आते हैं, उनका आभ्यंतर यत्न क्या होता है? स्पृष्टम, स्पृष्ट या स्पृष्टम। फिर देखो, कोई सा भी इसमें से प्रश्न पूछे, जैसे अपन पूछा कि च वर्ण से आभ्यंतर यत्न किम स्पृष्टम, 25 में से कोई सा भी प्रश्न बन सकता है। फिर ईसद स्पृष्टम में य व र ल, ध्यान रखना इनका क्रम भी पूछ लेता है। इनका क्रम यही सही है, य व र ल, य र ल वो मत कर देना, गलत है वो। सही क्रम इसका यही है। तीसरा आता है फिर ईसद ईसद विव्रतम। ईसद विव्रतम में आते हैं श श श ह। श श श ह को क्या बोलते हैं? ऊष्म।
ऊष्म व्यंजन। और देखो ये कौन से प्रत्याहार में आते हैं, तो ये आते हैं सल प्रत्याहार में। कौन से प्रत्याहार में आते हैं, ये सल प्रत्याहार में आते हैं। फिर आता है चौथा, चौथा है विव्रतम। चौथा कौन सा है, विव्रतम। इसके अंतर्गत आते हैं स्वर। स्वर को कहते हैं अपन अच। अच प्रत्याहार में जो भी स्वर आते हैं उन सबका आभ्यंतर यत्न क्या होता है, विव्रतम। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इन सभी का, ठीक है, सामान्य रूप से ये याद रख लेना। पांचवा आता है अपने पास, वह है संवृतम। पांचवा क्या आता है अपना, संवृतम। तो देखो पहला क्या है, स्पृष्टम। दूसरा क्या है, ईषद स्पृष्टम। तीसरा क्या है, ईषद विव्रतम। चौथा क्या है, विव्रतम। पांचवा क्या है, संवृतम। अब देखो इसमें ध्यान रखना, संवृतम में केवल केवल आता है ह्रस्व अ। ह्रस्व है ना, क्या आता है, ह्रस्व अ। अब इसके भी एक विशेष प्रयोजन है, देखो ध्यान से समझना इसको। अगर प्रयोग दशा पूछे, प्रयोग दशा, तो अपन को क्या करना है, ह्रस्व अ किसमें आता है, संवृतम में। परंतु प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एवं, ऐसा कहा गया है कि प्रक्रिया दशा में तो हम क्या करेंगे, प्रक्रिया दशा में तो अपन विवृति करेंगे। अब ये प्रक्रिया दशा क्या होती है, जैसे अपन इसका संधि में, इसको संधि में इसकी आवश्यकता होगी अपन को। जैसे देखो विद्याधन अर्थी, अब यहां क्या है, आ, यहां क्या आ गया, अ। अब देखो यहां आ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, आ का क्या होता है, विव्रतम। और अ का क्या होता है, संवृतम। तो फिर यहाँ संधि नहीं होती। तो यहाँ क्या किया गया कि जब भी इसकी प्रक्रिया करेंगे, जब भी इसकी आवश्यकता होगी अपन को प्रक्रिया करने में, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये विवृत हो जाएगा। तो ये भी विवृत हो गया, ये भी विवृत हो गया, फिर नया विवृत अपन क्या कर देते हैं, आ। तो ध्यान रखना, प्रक्रिया दशा में पूछे तो विवृत, ऐसे सामान्य रूप से पूछे तो ह्रस्व अ का क्या होता है, तो संवृतम। ठीक है, तो देखो एक बार और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इसको। यत्न, यत्न किसे कहते हैं, जब भी किसी वर्ण को बोलने की अपन को आवश्यकता पड़ती है तो उसी कोशिश को ही अपने यत्न कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर होते हैं वर्ण उत्पत्ति के जो पहले होते हैं, वर्ण उच्चारण के समय जो पहले की स्थिति होती है वो सेकंडों में होती है, उसको क्या कहते हैं अपन, आभ्यंतर, है ना। कहीं कहीं जगह इसका काकल से ओष्ठ तक भी मिलता है। तो देखो आभ्यंतर कितने होते हैं, 5। तो पहले प्रश्न आ जाए कि यत्न कतिधा, यत्न कतिधा, यत्न कितने प्रकार का होता है। ऐसे देखो यत्न कतिधा, यत्न कतिधा, तो क्या कहोगे, द्विधा। कितने प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, यत्न कितने होते हैं, तो 2, आभ्यंतर और बाह्य। फिर पूछिए आभ्यंतर कितने प्रकार के होते हैं, तो 5। आभ्यंतर प्रयत्न कतिधा, तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। फिर देखो यहाँ पे इसमें पहला कौन सा है, तो स्पृष्टम। कौन सा है पहला, स्पृष्टम। अब देखो स्पृष्टम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, क से लेकर के म तक जो 25 होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, और इन स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न स्पृष्टम होता है। ध्यान रखना, कई बार ये भी पूछ लेता है कादियो मांसाना इति क, तो क से लेकर के जो म तक होते हैं यही कह रहा है, क आदयो, क आदि से लेकर के म अवसान तक, म तक, क से लेके म तक जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, और इन स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न क्या होता है, स्पृष्टम होता है। दूसरा आता है देखो ईषद स्पृष्टम। ईषद स्पृष्टम के अंतर्गत आते हैं य व र ल।
य व र ल। इनका कई बार क्रम पूछा गया है कि इनका क्रम कौन सा है, तो ध्यान रखना य व र ल ही होते हैं। और इनको क्या कहते हैं, अंतस्थ। क्या कहते हैं, यणो अंतस्ताः, है ना, यण अंतस्थ कहलाते हैं। और ये यण में देखो, यण जब अपन माहेश्वरी सूत्रों में प्रत्यार बनाते हैं तो य से लेके अण तक ये य व र ल आते हैं, इसलिए इनको यण कहते हैं। अगला आता है फिर अपना तीसरा, ये देखो ईसद विव्रतम। ईसद विव्रतम में आते हैं श श श ह, इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। और ये किन से प्रत्यार के अंतर्गत आते हैं, शल प्रत्यार के अंतर्गत। कौन से प्रत्यार के अंतर्गत आते हैं, ये शल प्रत्यार के अंतर्गत। फिर आता है विव्रतम। विव्रतम में क्या आते हैं, सारे के सारे स्वर आ जाते हैं, जैसे अ आई ऐसे करके पूरे के पूरे स्वर आ जाते हैं। और पांचवा है संव्रतम। संव्रतम में आता है ह्रस्व अ। तो ध्यान रखना है इसका। प्रयोग दशा पूछे तब तो क्या करना है अपन को, ह्रस्व अ का प्रयोग दशा में संव्रत। और प्रक्रिया दशा पूछे तो क्या करोगे, प्रक्रिया दशा में तो क्या हो जाएगा, ये प्रक्रिया दशा आ जाए तो क्या करोगे, विव्रत। प्रयोग दशा पूछे तो संव्रत। ठीक है। क वर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्नः किं भवति। क वर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्नः किं भवति। जैसे ये अ में दे दिया स्पष्टम, ब में दे दिया ईषद स्पष्टम, स में दे दिया ईषद विव्रतम, और द में दे दिया संव्रतम। अब देखो इधर, क वर्ण से आभ्यंतर प्रयत्न किम भवति, क का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, तो क्या करोगे आप, क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों, लाडलो बोलो जल्दी, क्या आएगा, स्पृष्टम। क्या आएगा, स्पृष्टम। फिर देखो दूसरा है, दूसरा प्रकार का कैसे प्रश्न बनता है, कस्य वर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्टम न भवति। ध्यान रखना प्रश्न क्या पूछ रहा है, कस्य वर्ण से यानी किस वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्टम न भवति, स्पष्ट नहीं होता है। तो पहला आ जाएगा यहाँ पे च वर्णस्य ब, म वर्णस्य स, ट वर्णस्य द, य वर्णस्य। बताइए इसमें क्या आएगा, कस्य वर्ण से, कौन से वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्टम न भवति, स्पष्ट नहीं होता है। तो ध्यान रखना, देखो किसका नहीं होता है आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्टम, च वर्ण से च का होता है। मैंने बोला था क से लेके म तक 25 वर्णों का क्या होता है, स्पृष्टम होता है। तो च वर्ण से इसका होता है, म वर्ण से इसका होता है, ट वर्ण से इसका होता है, क्योंकि देखो ये सभी स्पर्श कहलाते हैं। ये है य वर्ण से ये यण कहलाता है, ये अंतस्थ होता है, इसलिए इसका नहीं होता। इसका क्या होता है, यण का ईसद स्पृष्टम होता है। फिर देखो तीसरा प्रश्न, कस्य वर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्न
ईषद विव्रतम न भवति। कस्य वर्णस्य आभ्यन्तरयत्नः ईषद विव्रतम न भवति। पहला है य वर्णस्य, ब है स वर्णस्य, ह वर्णस्य और स वर्णस्य। देखो इधर, अब कस्य वर्ण से, कौन से वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विव्रतम नहीं होता है, ईषद विव्रतम नहीं होता है, तो किस किस का होता है। पहले तो ये देखो किस किस का होता है, ऐसा प्रश्न आ जाए तब ये न को ध्यान में रखना है अपन को, ये मत लगा देना स वर्ण से, चारों ऑप्शन देखना है हमें अपन को अच्छे से। तो कौन से वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विव्रत नहीं होता है, तो किसका होता है। देखो पहले तो किस किसका होता है, इसका होता है, इसका होता है, श श श ह, चारों का ईषद विव्रत होता है। य का क्या होता है, यह का क्या होता है, ईषद स्पष्टम। क्या होता है, ईषद स्पष्टम, इसलिए क्या आएगा ये। जैसे एक प्रश्न और है, ह्रस्व अवर्णस्य आभ्यंतर यत्नः किम। देखो इधर, ह्रस्व अवर्ण से आभ्यंतर यत्न किम ऐसा आ जाए तब आपको उत्तर क्या देना है, ह्रस्व अ का संव्रतम। क्या देना है, संव्रतम। परंतु अगर यूं आ जाए ह्रस्व अवर्ण से प्रक्रिया दशायाम, प्रक्रिया दशायाम आभ्यंतर प्रयत्नम किम। ह्रस्व अवर्ण का प्रक्रिया दशा में आभ्यंतर यत्न किम यानी क्या, तो फिर क्या करोगे आप, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में आपको उत्तर देना है विव्रतम। क्या देना है, विव्रतम। ठीक है, तो ह्रस्व अवर्ण का आभ्यंतर यत्न संव्रतम होता है, परंतु प्रक्रिया दशा में तो वह विव्रत ही कहलाता है, विव्रत ही होता है। प्रिय छात्रों, ये यत्न वाला टॉपिक, आभ्यंतर यत्न पूरे हो चुके हैं, इनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सोल्व करें आप। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप लोगों के लिए टेस्ट श्रृंखला स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि कुछ थोड़े बहुत टॉपिक और बचे हैं, वो जब समाप्त हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए अच्छी वाली एक टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा, उसमें से सोल्व करेंगे। निराश न हो, संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतना सरल है, बहुत ही सरल, इससे इस संस्कृत से सरल कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें बच्चों के आराम से आसानी से 30 में से 30 अंक आ जाते हैं। 15 नंबर की शिक्षण विधियां, 15 नंबर की ग्रामर है, ग्रामर में से 15 तो कोई सा भी देख लेना भली से, किसी ने जैसे 3-4 दिन अगर जो पढ़ा है तब भी उसके 15 में से 10-12 नंबर तो आ जाते हैं। थोड़ा बहुत मेहनत करनी रहती है शिक्षण विधियों में, क्योंकि शिक्षण विधियों में क्या है, भाषा शैली थोड़ी सी उसकी क्या होती है, एक अलग प्रकार की आती है, क्योंकि अपन वाक्य जब अच्छे से कर लेते हैं तो भाषा शैली भी समझ में आ जाती है। तो शिक्षण विधियां भी जल्दी ही लेके आऊंगा मैं, आप आराम से पढ़ते रहिए, मस्त होकर के तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सरल सिलेबस से। पेड़ लाड़ लो, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैं आप लोगों के साथ और मेहनत कर सकूं और पूरे उत्साह ऊर्जा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। थैंक यू, राधे राधे।